कर्ण की मृत्यु से पहले जी उससे क्या कहा जिसे सुन कर्ण चौंक गया। दोस्तों, महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। दिन प्रतिदिन हजारों सैनिक मारे जा रहे थे। युद्ध की भूमि वीरों के खून से लाल हो चुकी थी और तब वहाँ वह दिन आया जो इस युद्ध को उसके निर्णायक मोड़ पर ले जाने वाला था। महाभारत का युद्ध जब 18वां दिन जब कर्ण और अर्जुन के बीच घनघोर युद्ध होने वाला था, वो युद्ध जो महाभारत की भूमि कब से प्रतीक्षा कर रही थी। इस निर्णायक युद्ध के एक रात पहले जब वीर योद्धा कर्ण तैयारी कर रहे थे, तभी वानर का भेष धरकर पवन पुत्र रणभूमि में कर्ण के पास उसकी परीक्षा लेने रणभूमि में उसके रथ के पास पहुँचे। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर पवन पुत्र को कर्ण के पास उसकी परीक्षा लेने रणभूमि में क्यों जाना पड़ा। महाभारत का युद्ध 17वां दिन समाप्त हो गया था। अर्जुन और कर्ण के बीच घनघोर युद्ध हुआ, जिसमें कर्ण ने अर्जुन को जीवन दान दिया। कर्ण का पराक्रम को देख पवन पुत्र जो अर्जुन के रथ पर स्वयं ध्वज के रूप में विराजमान थे, वे बहुत प्रसन्न हुए। वे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे और उनसे हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, आज युद्ध भूमि में मैंने कर्ण के अद्भुत पराक्रम को देखा। वह आज युद्ध भूमि में किसी के रोके नहीं रुका। मैं कर्ण से अत्यंत प्रभावित हूँ। हे प्रभु, मैंने युद्ध भूमि में उसके पराक्रम को देखा, परंतु अब मैं उसके बल की परीक्षा लेना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उन्हें कर्ण की परीक्षा लेने की अनुमति दे दी। अंजनी के लाल ने एक वृद्ध ब्राह्मण का भेष रखा और वे उस वीर की परीक्षा लेने पहुँचे जो महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा था। रात्रि का समय था। उस रात चंद्रमा भी मौन थी, मानो वह भी कल के महायुद्ध की प्रतीक्षा कर रहा था। कर्ण रथ के पास खड़ा अपने अस्त्रों को देख रहा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, लेकिन भीतर एक हल्का सा संदेह था। युद्ध भूमि में उसने बहुत कुछ खोया था, भाई, मित्र, सम्मान, अब केवल विजय चाहिए थी। उसी समय एक वृद्ध वानर सामान्य लेकिन तेजस्वी रूप में वहां आ पहुंचा। शरीर पर धूल थी, आंखों में चमक और हाथ में एक साधारण लकड़ी की लाठी। वे बोले, वीर योद्धा, क्या तुम ही कर्ण हो? दानवीर कर्ण ने सिर झुकाया और कहा, वृद्ध, मैं ही कर्ण हूँ। बताइए, क्या सेवा करूँ? वानर मुस्कुराया, सेवा की नहीं, परीक्षा की घड़ी आई है, और बोला, कल तुम अर्जुन से अपना निर्णायक युद्ध करोगे, पर मैं देखना चाहता हूँ कि तुम सच्चे वीर हो भी या नहीं। यह सुनकर कर्ण चौंक गया। उसने वृद्ध वानर से पूछा, परीक्षा और वो भी इस क्षण? उन्होंने कहा, हाँ, वीर वही जो हर क्षण तैयार हो। मेरा नाम मारुति है। एक साधारण सी परीक्षा है। यह वीर थक गया है, जरा अपने उस रथ पर बैठा दो और मैं इस रथ के चक्के पर बैठकर विश्राम करूँगा। कर्ण को बात सरल लगी। उसने विनम्रता से रथ के चक्के को भूमि पर घुमाया और वानर को चक्के पर बैठाया और घुमा दिया। और फिर जब कर्ण रथ को उठाना चाहा तो रथ टस से मस नहीं हुआ। कर्ण जितना बल लगाता उतना रथ भारी लगता। उसने पूरी शक्ति लगा दी। कर्ण पसीने से लथपथ हो गया था, वह थक गया था। उसने देखा वह वृद्ध वानर मुस्कुरा रहे हैं और फिर उनका स्वरूप बदलने लगा। उनकी काया विशाल होने लगी, मुट्ठियाँ वज्र जैसी पूँछ आकाश तक उठी और आँखों से तेज निकलने लगा। कर्ण आश्चर्यचकित रह गया। सामने खड़े थे अंजनी पुत्र। कर्ण ने विस्मित होकर हाथ जोड़े, प्रभु, यह क्या लीला थी? पवनसुत, मैं तेरा लीला देखने आया था। ये युद्ध केवल अस्त्रों से नहीं, आत्मबल से भी जीता जाएगा। आज तू हार गया क्योंकि तेरे भीतर संदेह है, अपने शस्त्रों पर, अपने भाग्य पर, अपने बल पर अपने धर्म पर। कर्ण ने सिर झुकाया, लेकिन मैं तो सदा धर्म के लिए लड़ा, फिर भी मेरी निष्ठा पर संदेह क्यों? पवन पुत्र का स्वर
गंभीर हो गया। तू वीर है, इसमें संदेह नहीं, पर तुम जब अधर्म के साथ खड़ा होता है तब तेरा बल तुझसे विमुख हो जाता है। अर्जुन के रथ पर मैं स्वयं ध्वज के रूप में हूँ, पर आज मैं तेरे समक्ष यहाँ आया हूँ। आज रणभूमि में तेरा पराक्रम देखा। तू महावीर है, तू योग्य है। अगर तू अपने संदेह को त्याग दे। कर्ण की आंखों में आंसू निकल पड़े। उसने करुणा भरे स्वर में पूछा कि हे भगवान, क्या कोई पाप है कि मैं कल के युद्ध में धर्मपूर्वक युद्ध कर सकूं? महाबली ने उत्तर दिया, तू केवल सत्य के साथ खड़े हो जा। युद्ध तुझे सुन चुका है, अब तुझे यह सिद्ध करना है वीरता, दान और धर्म तीनों एक योद्धा में साथ हो सकते हैं। इतना कहकर महाबली अदृश्य हो गए, परंतु कर्ण के भीतर कुछ बदल चुका था। उसका सिर ऊंचा था, आंखों में संदेह नहीं बल्कि एक अद्भुत शांति थी। अगली सुबह जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए तो कर्ण शांत था। उसकी आंखों में कोई घृणा नहीं थी, केवल वीरता की ज्योति थी। वह जानता था परिणाम जो भी हो, अब वह सच्चे धर्म से लड़ेगा। और जब उसका रथ फिर भूमि में धंसा और उसने शस्त्र उठाने से पहले सूर्य को देखा तो मानो महाबली की बाड़ी फिर गूंज उठी। वीर वही जो धर्म से हटे नहीं। मृत्यु आए या विजय, संकल्प अटल रहो। यह कहानी हमें सिखाती है कि बाहरी बल जितना भी हो, आत्मबल और धर्म के बिना अधूरा है। महाबली जैसे देव भी धर्म के बिना वह अधूरा है। महाबली जैसे देव भी केवल उसी की सहायता करते हैं जो भीतर से सच्चा हो। दोस्तों, यह था महाबली और कर्ण के बीच आखिरी संवाद। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।